अशोक गहलोत ने एक बड़ा आरोप लगाया कि कन्हैया लाल साहू की हत्या के पीछे भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। वही वाली बात हो गई, जैसे आपने कहा कि लाल डायरी और राजेंद्र गुड़ा वो हमारा आदमी है। अब ये इसीलिए तो मैंने कहा कि शायद सरकार, मैं नहीं कह रहा, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। अशोक गहलोत जी की बात मैं कर रहा हूं कि अब उन्होंने ये हमारे ऊपर कह दिया। सच्चाई क्या है कि गहलोत साहब ने तुष्टीकरण की रीति में स्यूडो सेक्युलरिज्म को बढ़ाते बढ़ाते ये शांत प्रिय प्रदेश, सबको साथ चलने वाला प्रदेश, सबके साथ बराबर का सद्भाव रखने वाला प्रदेश, यहां भी उन्होंने धार्मिक दृष्टि से उन्माद की बीज डाल दी। ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन है, ये अशोक गहलोत का कंट्रीब्यूशन। अगर रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलती है तो उसको रोक दो या उस पर पथराव कराओ। अगर कोई हनुमान जयंती पर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो या पथराव कराओ या उसको रोक दो। मंदिरों पर, शिव जी के मंदिर पर बुलडोजर चला दो, उनको परमिशन मत दो। जी, ये सब काम उन्होंने किया। और यहां सरेआम नारे लग रहे थे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या एक्शन लिया? पीएफआई के लोगों ने यहां ओपन जुलूस निकाला है राजस्थान के अंदर। पीएफआई के लोगों ने, एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या किया अशोक गहलोत ने? ये नियत नहीं बताती है उनकी। और ये घटनाएं घटेंगी तो फिर कन्हैया लाल जैसी घटना घटती है। और ये उसको बीजेपी के साथ जोड़ देना, इससे बड़ा अब मैं क्या कहूं। आप लोग फिर बोलेंगे कि बड़े तजुर्बेकार नेता हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, लंबे समय से राजनीति में है। अब इसी तरीके की राजनीति करते रहे होंगे तो भगवान ही भला करे उनका। जी, अब मैं मध्य प्रदेश के ऊपर आता हूं। मध्य प्रदेश में आप 18 साल से शासन में हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस के साथ आपकी, बीजेपी और कांग्रेस की एक कड़ी टक्कर है? क्योंकि 18 साल से आपका शासन है और इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार चोरी करी, इन्होंने इस बार बीजेपी को सबक सिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं, वो बेचारे बोलते रहते हैं, उनकी पार्टी कितना सुनती है वो खुद ही जानते हैं, तो उनके बारे में मैं क्या बोलूं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और सरकार के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम लोगों के लिए किया है उसको सब दूर सराहना मिली है, ताकत मिली है। मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, यह बात स्पष्ट रूप पर आपने वहां पे फ्री की पॉलिटिक्स का सहारा लिया है, आप उसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, लाडली बहनों को जो आर्थिक मदद दे रहे हैं, लास्ट 3 महीने में जो मध्य प्रदेश शासन ने फैसले लिए, वो ऐसा दिखा रहा था कि डेस्परेशन थी भारतीय जनता पार्टी में या फिर कोई डर था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। महिलाओं का सशक्तिकरण करना यह हमारा उद्देश्य रहा है और लाडली बहना योजना उसका एक रास्ता रहा है और उसको सब दूर सराहा गया है। और यह बताता है कि किस तरीके से गरीब महिलाओं को इस आर्थिक मदद के कारण उनके परिवार में उनको ताकत मिली है, यह भी बताता है। दिग्विजय सिंह ने हाल ही में बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई है, एक महाराज भाजपा है, एक शिवराज भाजपा है, एक नाराज भाजपा है। और इसी को साधने के लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक फॉर्मूला निकाला कि मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव लड़वा दो, सारी नाराजगी निकल जाएगी। ऐसा है, वीडियो पर तो मैंने कपड़े फाड़ने उनके देखे आपस में। वो वीडियो तो आप लोगों ने सबने जग जाहिर देखा कि इनके कपड़े फाड़ो, मेरे पीछे क्यों लगते हो, उनका फाड़ो, ये करो। तो ये तो आपने सुना। अब दूसरी बात कि ये जो आप खेमे में बटे, ये बहुत खेमों में बटे हुए हैं। दिग्विजय अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगे हुए हैं, कमलनाथ अपने बेटे को बनाने के लिए लगी हुई है, सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाने में लगी हुई है। ये कोई कमी थोड़ी ना है, ये तो सब बटे हुए हैं, कौन किसको छोड़ता है। इस बार कांग्रेस पार्टी भी एक्सपेरिमेंट कर रही है। वो कह रही है कि वो हिंदुत्व को लेकर खुलकर बैटिंग कर रही है। कमलनाथ जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं एक हनुमान भक्त हूं और मैंने हनुमान मंदिर बनाया है। अब प्रियंका जी ने तो यहां तक कह दिया कि कमलनाथ जी ने कहा कि हम श्रीलंका तक में अब सीता माता का मंदिर बनाएंगे, सरकार आने दीजिए। ऐसा है, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि इनको कोई भगवान राम से प्यार नहीं, इनको कोई धर्म से प्यार नहीं, इनको कुर्सी से प्यार है और ये वोट के खातिर सब कुछ कर सकते हैं। आज ये बड़े राम भक्त बने हुए हैं। ये यूपीए की सरकार में कांग्रेस पार्टी थी ना जिसने कहा था कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ राम काल्पनिक है, एफिडेविट दिया था। इनका ही वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता था ना कि राम जन्मभूमि के विषय को लटकाओ लटकाओ लटकाओ, नहीं तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कौन राम भक्त है? ये इनमें से कौन राम भक्त है? कोई राम भक्ति इनको नहीं। अब तो मैं पूरी बात कर लूं। ये एफिडेविट दिया, क्या कहा एफिडेविट में लिखा क्या है वो भी सुनिए कि वाल्मीकि रामायण में राम काल्पनिक है, उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, उसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने एफिडेविट दिया और सरकार में लिखा। हमें छेड़ते थे, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि कब बताएंगे। अब मैं आजकल बार बार बोलता हूं 22 जनवरी को आप भी आएंगे, तिथि तो बताएंगे। लेकिन ये जो नए राम भक्त बने हैं, इनको ये सामने बैठी जनता जो है, जब जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए एक तरफ से आवाज उठाई और सारे देश में आवाज उठी
और जिस तरीके से राम जन्मभूमि के प्रति लोगों का समर्पण बना, तो ये भी अपने आप को हिंदू कहलाने के लिए इनको बाध्य होना पड़ा है। अब आजकल मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं जनेऊ पहनता हूं कि नहीं पहनता हूं, ना आपने कभी पूछा। मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं, आपने भी नहीं पूछा मेरे से। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि मालूम है कि बचपन से ऐसे संस्कार पड़े हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये मंदिर जाने वाला होगा। बताना किसको पड़ता है? जिसको ये नहीं मालूम हो कि आरती ऐसे की जाती है या आरती ऐसे की जाती है। कहते हैं मैं जनेऊधारी हूं, मैं जनेऊधारी हूं। ये ऐसे जनेऊधारी हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जनेऊ ऐसे पहना जाता है या ऐसे पहना जाता है, और कब किस समय पहना जाता है। ये बन गए। अब नया नया ऐसा भी होता है, नए नए कोर्स में जब आते हैं तो गलतियां तो होती ही हैं। अब हमने तो नहीं कहा था कि राम जी 13 वर्ष के लिए वनवास गए थे, लेकिन आप लोग भी उनकी गलतियां पकड़ लेते हैं। ऐसा है। अब पहले तो राहुल जी की पकड़ते थे, प्रियंका जी की भी पकड़ लेते हैं। पकड़ नहीं लेते हैं, कानों में चुभती हैं, क्योंकि बचपन से संस्कार पाए हम लोगों ने। हम एक्टिंग नहीं करते, हम आपके सामने जो बोल रहे हैं वो हम कोई सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं, ये निकलता है क्योंकि हम जीते हैं इसको, हम इसी तरीके से जीते हैं। ये लोग, अब इन लोगों को करना पड़ता है क्योंकि इनको ट्यूटर किया जाता है। मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, ये ट्यूटर स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ आपका वो स्टेटमेंट। तो अब जब या तो ट्यूशन लो तो पूरा लो जी, अब वो भी आधा अधूरा लेके आ जाते हो। पढ़ना लिखना तो पूरा करो। राम जी ने जब 13 वर्ष का वनवास लिया, पर वो शॉक्ड हो गए थे पार्लियामेंट में तो काफी। अब देखिए, वो शैटर्ड भी हुए, शॉक भी हुए। अब शैटर्ड के कौन कारणों से हुए वो तो मैं नहीं जानता, वो तो उनका व्यक्तिगत जीवन होगा, वो किस लिए शैटर्ड हुए होंगे। शॉक तो उनको होना ही था, क्योंकि वो ओबीसी की बात कर रहे हैं। जिस राजीव गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा ना जात को ना पात को, जिसने ओबीसी के रिजर्वेशन का विरोध किया, जो उनकी परदादी ने काका कालेलकर रिपोर्ट को पहले 12 साल तक बंद रखा, अंत के 2 साल में उसको रिजेक्ट किया, जिस मंडल कमीशन को इंदिरा गांधी और उनके पिताजी, पूज्य पिताजी राजीव गांधी ने ठंडे बस्ते में डाला, वो आज ओबीसी की बात करने लगे। तो ये वैसे ही है, आजकल राम की बात करने लगे, अब ओबीसी की बात। ये फैशन के अनुसार चलते हैं, जो इशू आता है ना उसको फैशन की तरह, जो अब ओबीसी ओबीसी ओबीसी। इसलिए क्योंकि आज भारत का ओबीसी ये गर्व महसूस करता है, और भारत की जनता ये गर्व महसूस करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो ओबीसी के होते हुए दुनिया के सबसे बड़ी शख्सियत बने हैं, एक नेता बने हैं। देखिए, अब एक और सवाल है, मैं जातीय जनगणना पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया गठबंधन पर आना चाहता हूं। इंडिया गठबंधन बहुत जोर शोर से बना, सब लोग एक साथ आए, सबने सोचा कि बीजेपी और मोदी को हम हराएंगे, लेकिन अखिलेश जी और कमलनाथ जी के बीच में जो तू मैं हुई, उसके बाद काफी पानी उतरा है। उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देखने की क्या बात है, ये तो मैंने तो उसी दिन कहा था ये तो फोटो सेशन है, खिंचा लो। पर उस फोटो सेशन में भी मैंने देखा किसी का धड़ इधर था, किसी का मुंह उधर था, एक लाइन में खड़े होकर के भी कहीं कोई कहीं देख रहा था, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ये कहां देख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ये इस तरीके के लोग खड़े थे वहां पर। जब आधार गलत होता है तो वह इमारत टिकती नहीं। अखिलेश जी ने तो कह दिया कि कांग्रेस चालू पार्टी है। मैं ऐसे अभी और बयान आएंगे। अभी आप कमलनाथ जी ने कह दिया कि सन 24 तक आप इंतजार तो कीजिए, आपको ऐसे बयानों की बाहर लगेगी। मैं चलिए